बिहार की नई नवेली महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। उन दो दलों ने एक साथ आकर विश्वास मत हासिल कर लिया है जो एक समय कभी न साथ आने का दम भरा करते थे, एक दूसरे की शायद शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, मौका देखते ही एक दूसरे को कोसा करते थे। आज यही दोनों दल आपस में एक दूसरे से गलबहियां करते नजर आए। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि बीजेपी के विधायकों ने तो फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार ही कर दिया। लेकिन उससे पहले एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में न जेडीयू और न ही आरजेडी ने सोचा था। अगर नीतीश आज के राजनीतिज्ञ नहीं है तो फिर बीजेपी ने भी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का ओहदा यूं ही हवा में हासिल नहीं किया है, बल्कि इसके लिए मेहनत की है। और वही मेहनत आज ट्रम्प कार्ड के रूप में बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने दिखा दी। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बहिष्कार से पहले जो पासा फेंका उसने महागठबंधन की सरकार को हिला दिया। दरअसल इस मौके पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया उठे और उन्होंने सिर्फ ये कहा, गठबंधन तोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 60% पिछड़ों के सीनों को छलनी करने का काम कर दिया है। तो बिहार का जो सबसे ज्यादा अगर छलनी होने का काम हुआ है वो अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा छलनी होने का काम हुआ है। आज क्या नेतृत्व था सबसे बड़ा। हम तो राम के अनुयायी है, जिस भगवा की बात कर रहे हैं। राम ने भी केवट मल्लाह को लेकर गांव में अलग अलग बल्लाओं में नहीं चल पाते थे, आज उनके कारण उन लोगों किया। और बिहार की जनता ने जिस नेतृत्व देने का काम किया है महोदय, आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने भी इस बात को मानना पड़ेगा। हम लोग वो नेतृत्व के कारण ही बड़ी आबादी को लेकर आगे चलने का हम लोगों ने काम किया था। और जिन लोगों से आपको प्यार मिला, कभी उनका देने का काम कीजिए। सबकी आवाज को आगाज देने का काम करना। अध्यक्ष महोदय, आपके राह पर इतने बड़ी आबादी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस आबादी को लेकर हम आगे बढ़ने के राह पर हम आगे चलेंगे। बस संजीव चौरसिया का इतना कहना भर था और महागठबंधन में शामिल दलों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी पिछड़ों का मुद्दा उठा सकती है, जबकि राजनीति तो सिर्फ पिछड़ों के ही नाम पर ज्यादातर जीती जाती है। शायद यही वजह थी जो बीजेपी ने भरे सदन में पिछड़ों का जिक्र कर दिया और नीतीश कुमार और तेजस्वी को हाई वोल्टेज का झटका दे दिया। दरअसल नीतीश जब से बीजेपी से अलग हुए हैं उसके बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ने के दावे किए जा रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां तैयार होती हैं तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जिनके बल पर ये दावे किए जा रहे थे उनके लिए तो नंबर बीजेपी बना ले गई और अपने एक बयान से मान लीजिए नीतीश के खिलाफ माहौल बना दिया, पिछड़ों को ही उनके खिलाफ कर दिया। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने सदन में जंगल राज का जिक्र किया, कोरोना काल में सरकार के किए कामों को गिनाया, पिछड़ा अति पिछड़ा के अभिमान और स्वाभिमान को बचाने का भी दम भरा और ये भी कह दिया कि 2024 में भी पिछड़े का बेटा ही देश का नेतृत्व करेगा। बीजेपी ने पिछड़ों का जिक्र किया तो वो मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ। बिहार में पिछड़ों के रहनुमा के तौर पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को नकारा तो नहीं जा सकता और इस वक्त दोनों साथ भी हैं, लेकिन बीजेपी भी पिछड़ा वोट बैंक को लेकर सजग और सक्रिय है। मंडल कमीशन के बाद से पिछड़ों की राजनीति बिहार में सत्ता की धुरी बन चुकी है और इन दोनों दलों का साथ आने का मकसद भी पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को एक साथ साधने का है, जिनकी आबादी 52% से ज्यादा बताई गई है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ओबीसी आबादी 52% है और इसी 52% लोगों के इर्द गिर्द भारत की राजनीति सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर आरजेडी, जेडीयू ओबीसी को केंद्र में रखकर अपनी सियासत करते हैं, खासकर बिहार में। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ छुड़ाकर अपना पाला बदल लिया है तो फिर बीजेपी ने पिछड़ी जातियों का अपने फेवर में इस्तेमाल कर लिया और महागठबंधन के विरोध में सदन में बयान दे दिया। इससे पिछड़ों के बीच में यह संदेश जाएगा कि असल में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाली जेडीयू ने उनके साथ धोखा किया है। तभी इसे बिहार बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया की तरफ से खेला गया तुरुप का इक्का कहा जा रहा है।
वैसे बीजेपी की तरफ से खेले गए स्ट्रॉन्ग कार्ड को लेकर, बीजेपी की तरफ से पिछड़ों पर फेंके गए इस जाल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी विधायक ने भरी विधानसभा में जिस तरह से खुद को पिछड़ों का हितैषी दिखाया है, उस पर आपके क्या विचार है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चलते चलते आपको सुनाते चलते हैं कि कैसे बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने सदन में जेडीयू और आरजेडी की बोलती बंद कर दी। अध्यक्ष महोदय, एक उक्ति के साथ सामने लिखा है, जिस सभा में सभासदों के सामने ही अधर्म से धर्म और असत्य के सत्य माना जाता है, उस सभा पाप का सभासद नष्ट होता है। आज तो अपने आप में अधर्म को धर्म को न्याय देने का प्रयास हो रहा है, असत्य को सत्य करने का प्रयास हो रहा है। महोदय, इस बात को इंगित करता है कि जिन मतों को लेकर प्राप्त करके बिहार के नेतृत्व की क्षमता और ममता के साथ बिहार के जनता ने जो मैंडेट देने का काम किया था, उस मैंडेट को अब जनता पूछने का भी काम कर रही है। पूछता है बिहार, पूछती है जनता कि किन मतों को लेकर ऐसा प्रयास हुआ है, किन मतों को लेकर आगे बढ़ने का काम हुआ है। आज पूरा बिहार इस बात को मर्माहत है कि जो जनता की यादों के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, उन यादों का तार तारा छलनी करने का काम किया कि नहीं किया। अभी माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 44 प्रकार की जो केंद्र की योजना है, उन योजनाओं को रेखांकित करने का काम करेंगे? अगर उन योजनाओं पर चर्चा करने का काम करेंगे तो सभी की सभी योजना केंद्र के पाए जाएंगे। केंद्र की योजना में निहारते बिहार का विकास और लगातार बिहार को कोरोना से लेकर, उज्ज्वला योजना से लेकर, पीएम आवास की योजनाओं को लेकर, सड़कों की योजनाओं को लेकर जो भी करेंगे, और सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हो रहा था इन योजनाओं से तो बिहार का हो रहा था। तो बिहार का जो सबसे ज्यादा अगर छलनी होने का काम हुआ है, वो अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा छलनी होने का काम हुआ है। आज क्या नेतृत्व था सबसे बड़ा। हम तो राम के अनुयायी है, जिस भगवा की बात कर रहे हैं। राम ने भी केवट महिलाओं को लेकर गांव में अलग अलग बदलाव में नहीं चल पाते थे, आज उनके कारण उन लोगों किया। और बिहार के जनता ने जिस नेतृत्व देने का काम किया है महोदय, आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने भी इस बात को मानना पड़ेगा। हम लोग तो नेतृत्व के कारण ही बड़ी आबादी को लेकर आगे चलने का हम लोगों ने काम किया था। और जिन लोगों से आपको प्यार मिला, कभी उनका देने का काम कीजिए, सबकी आवाज को आगाज देने का काम करना। अध्यक्ष महोदय, आपके राह पर इतने बड़ी आबादी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस आबादी को लेकर हम आगे बढ़ने के राह पर हम आगे चलेंगे। पर हम लोगों ने जिन लोगों को लेकर आगे बढ़ा है, जिस चाह राह पर आगे बढ़ने का स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न की पैमाना क्या है? आज स्वप्न के पैमाना लाख भी कुछ कहे, पर स्वप्न तो वही पढ़ रहे हैं कि हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है। क्या देश का प्रधानमंत्री का सोच की कल्पना परिकल्पना क्या हो सकती है? आज भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में सत्ता शासित है। आज बिहार के जनता के साथ साथ पूरे देश के हम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या पिछड़ों के आवाम, अति पिछड़ों के आवाम को लेकर आगे काम नहीं कर रहे हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ऋण देने का नाम, मुद्रा योजना देने का नाम, बिहार के संदर्भों को आगे बढ़ाने का नाम, आवास योजना से लेकर बिहार के जन कल्याण योजनाओं से लेकर 80,000 लोगों को राशन देने का काम हुआ है। इस देश के अंतर्गत किन लोगों को मिला है? उसी समाज को मिला है जो वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसी को मिला है। कोरोना के वैक्सीनेशन का 200 करोड़ का डबल डोज का टीका किन लोगों को? सभी को मिला है। क्या पिछड़ा अति पिछड़ा का जो अभिमान और स्वाभिमान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा देने का काम किया है, ओबीसी के मान्यता देने का काम अगर कोई किया है इस देश के अंदर, संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उस समय क्या आवाज कहां थी? विरोध करने वाले आयुक्त मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले वो पक्ष के लोग थे। आज संवैधानिक दर्जा देने का माफ हुआ, ताजा आवाज देने का भी काम किया है। पिछड़ा अति पिछड़ा का भी बच्चे लड़के आज आवाज और आगाज के साथ आगे बढ़ने का काम हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहेंगे कि किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 12.5 करोड़ के लगभग बिहार में भी 46 लाख 1 करोड़ लोगों को मिलने का काम हुआ है। राशन का भी मिलने का काम हुआ है। कोरोना के कार्यकाल में हुआ है। आयुष्मान भारत के दृष्टि से हुआ है। उज्ज्वला के लिए हुआ है। कि गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए जो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, और तो और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इन आवास योजनाओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जो खींचने का जो काम हो रहा है, एक जो साजिश हो रही है कि पिछड़े का बेटा नेतृत्व नहीं करे,
बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अति पिछड़ा का बेटा देश में आगे बढ़ के वैश्विक पटल पर पहचान बनाने का काम किया है। देश का नेतृत्व अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी अभी भी किया है, 2024 में भी करने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय, जितने प्रकार की अति पिछड़ा के योजनाओं को लेकर लाभ लेने का काम बिहार में हुआ है, उसमें सम्मिलित हम भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से महिला यहाँ पर नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज उसी के सम्मान के तहत जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ पर है, लगभग 3 लाख से ज्यादा आज इंटर में पास होने की बात हो रही है। आज 2008 में क्या थी? 2008 में लगभग 98,000 थे। 2020 में आप देखिए 3 लाख से ज्यादा इंटर पास कर रहे हैं। इंटर मैट्रिक में क्या स्थिति थी? लगभग 40,000 का था, पर 2020 में 4 लाख से भी ज्यादा मैट्रिक के परीक्षार्थी में आगे बढ़ने का काम ईबीसी के छात्र कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। एक क्रांति दूत के तहत शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर इंस्टीट्यूशन से लेकर छात्रावास से लेकर सभी चीजों पर आगे बढ़ाने का काम किया है। अति पिछड़ा के सम्मान के लिए आगे बढ़ाने का लगातार किया है और समाज निर्माण को लेकर सब चीज हम लोगों ने किया है। अध्यक्ष महोदय, यही बोलना चाहेंगे कि वर्तमान नेतृत्व